तो सीधे आपको प्रयागराज लेकर चलेंगे जहां सीएम योगी का एक खास कार्यक्रम में संबोधन चल रहा है। के सपूत उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक लोकप्रिय महापौर प्रयागराज श्री गणेश केसरवानी जी, माननीय सांसदगण श्री प्रवीण पटेल जी, डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, श्री दीपक पटेल जी, श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, श्री पीयूष रंजन निषाद जी, श्री राजमणि कौल जी, श्री वाचस्पति जी, विधायक और भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्रीमती पूजा पाल जी, विधान परिषद के सदस्यगण श्री सुरेंद्र चौधरी जी, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जी, बाबूलाल तिवारी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश मौर्य जी, डॉक्टर कृतिका अग्रवाल जी, पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्री संतोष पटेल जी, नीरज त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक श्री अशोक वाजपेयी जी, उदयभान करवरिया जी, जिलाध्यक्ष महानगर श्री संजय गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष यमुना पार श्री राजेश शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष गंगा पार श्रीमती निर्मला पासवान जी, रुद्रसेन जायसवाल जी, नगर निगम कार्यकारिणी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, भारी संख्या में प्रयागराज के आज के समारोह के साक्षी बन रहे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरा आज ये सौभाग्य है कि आज मुझे एक बार फिर से भगवान प्रयागराज की इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सब के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज भारत की राजनीति के एक ऐसे महान विभूति के जन्म के 125 दिन हो रहे हैं, जिनका पूरा जीवन भारत की राष्ट्रीयता के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित था। ऐसे महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और उद्योग मंत्री और एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष करके अपने आप को बलिदान देने वाले भारत माता के अमर सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर मैं आप सभी प्रयागराज वासियों को, प्रदेश वासियों का
हृदय से अभिनंदन करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं नगर निगम को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, महापौर जी को, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने आज की स्थिति को इस भव्य रूप में एक प्रेरणा दिवस के रूप में हम सब के लिए यहां पर आयोजित कर दिया। एक साथ भारत की 3 महान विभूतियों के इन भव्य प्रतिमाओं के अनावरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके, और वह भी यमुना के इस तट पर। याद करिए, सामान्यतः लोग इन स्थलों का दुरुपयोग ज्यादा कर लेते थे, लेकिन इस सार्वजनिक कार्य के लिए इसका उपयोग हो, यहां पर महापुरुषों के इन महान विभूतियों के इतिहास के बारे में नौजवान और वर्तमान पीढ़ी जान सके, इस दृष्टि से इन 3 प्रतिमाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा। याद करिए, जब अंग्रेजों ने बंगाल को, पूरे बंगाल को पाकिस्तान में देने की साजिश रची, तो बहनों और भाइयों, उसके खिलाफ जो आवाज मुखर हुई थी, वो आवाज कोई और नहीं थी, यही आवाज थी जिनकी प्रतिमा का अनावरण आज यहां पर हो रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय शंखनाद किया था, और बंगाल को, पूरे बंगाल को हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देंगे। आज उसी का परिणाम है। ये सुखद अनुभूति का क्षण है कि जब हम 125वीं जयंती के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं, तब उस बंगाल में भी भारतीय जनसंघ के नए रूप में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। और बहनों भाइयों, ये कमल केवल सत्ता का नहीं, बल्कि ये कमल समृद्धि का है, सुशासन का है, सुरक्षा का है, और हर नागरिक के लिए, हर नौजवान के लिए, हर बहन और बेटी के लिए सुरक्षा की एक आश्वस्ति का कमल भी है। बहनों और भाइयों, एक और जहां भारत की अखंडता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। याद करिए, किन परिस्थितियों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कार्य किया होगा, और वे तो मंत्री थे। स्वतंत्र भारत में जो पहला कैबिनेट बना था, वह सभी दलों के नेताओं को मिलकर के बनाया गया था। ये सच है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस कैबिनेट में प्रधानमंत्री बने, लेकिन मंत्री अलग अलग दलों से भी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से उस कैबिनेट में मंत्री बने थे, लेकिन जब नेहरू सरकार ने देश की भावनाओं के विरुद्ध तुष्टीकरण की नीति पर चल करके भारत की अखंडता के विरुद्ध आचरण करना प्रारंभ किया, उसके खिलाफ कोई स्वर मुखर होकर के सामने आया था, तो वह स्वर था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। देश के हित में भारत की अखंडता के लिए उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया, और उसके बाद भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष बनकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव उस समय रख दी थी। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इन सपनों को साकार करने का काम किया है आज के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत के अंदर
उसी प्रकार से समाहित कर दिया जैसे अन्य राज्य हैं। जो कांग्रेस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के लिए अलग कानून चाहती थी, अलग विधान चाहती थी, अलग निशान चाहती थी, उनके सपनों को धराशायी करते हुए आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज संभव हो पाया है। बहनों और भाइयों, यही कृतज्ञता होती है अपने पूर्वजों के प्रति। जो उनका संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करना और उस संकल्प को पूरा करने का कार्य आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के श्री चरणों में नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत के अंदर राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक शुचिता क्या होनी चाहिए, इसका मॉडल स्वतंत्र भारत में अगर किसी ने प्रस्तुत किया था तो सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी वो नाम है। भारत की राजनीति में 6 दशक तक सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन उनके सार्वजनिक जीवन के दामन में कोई एक दाग नहीं लगा सकता था। सुशासन का जो मॉडल उन्होंने दिया, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, वो अद्भुत था। ये मेरा सौभाग्य है कि जब वो प्रधानमंत्री बने तब मुझे सांसद के रूप में उनके साथ उनके कार्यों को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था और कितनी सहजता, सरलता के साथ सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे देश को राजनीतिक स्थिरता के दौर में ले जाकर के सुशासन का एक मॉडल दिया। और मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई कि आज यहां पे सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण आज मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जीवन राष्ट्र को समर्पित है। भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को एक उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है और राम का नाम है। इस मंत्र को लेकर के भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले, सनातन मूल्यों के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले सरदेव अशोक सिंघल जी की भी भव्य प्रतिमा आज यहां पर अनावरण हुई है। बहनों और भाइयों, आज श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का जो भव्य मंदिर हम देख रहे हैं, आज की जो अयोध्या हम देख रहे हैं, ये अयोध्या, ये भव्य मंदिर, ये सरदेव अशोक सिंघल जी की ही परिकल्पना का आधार है। याद करिए, राम जन्मभूमि आंदोलन आजादी के बाद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन, सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन, देश के सभी पूज्य संतों को एक मंच पर लाने का अभिनव कार्य और फिर पूज्य संतों के साथ मिलकर के संघ परिवार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस समय पूरे देश के अंदर एक ही नारा 1980 के मध्य से लेकर के 90 के दशक में एक ही नारा गूंजता था। जहां जाओ, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, एक ही नारा हर व्यक्ति के मुंह से निकल पड़ा था। जाति का बंधन नहीं, क्षेत्र का बंधन नहीं, भाषा का बंधन नहीं, चारों ओर एक ही गूंज थी, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम लला, जो राम मंदिर के काम न आए
वह जवानी बेकार है। इस प्रकार के नारे लगा लगा करके उस समय के युवाओं ने सर्वदेव अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया शंखनाद किया था। बहन और भाइयों, सर्वदेव अशोक सिंघल जी स्वयं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग स्नातक थे। वे चाहते तो अपना स्वयं का जीवन गुजर बसर करने के लिए कहीं भी उनको किसी बड़े प्रतिष्ठान में नौकरी मिल सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरा जीवन सनातन धर्म और भारत राष्ट्र के लिए समर्पित किया। ऐसे सर्वदेव अशोक सिंघल जी, जिन्होंने जीवन तो समर्पित किया ही, अपनी पैतृक संपत्ति भी गरीबों के लिए, वनवासियों के लिए, गिरवासियों के लिए समर्पित करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे सर्वदेव अशोक सिंघल जी की दिव्य प्रतिमा का अनावरण आज हम सबको करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उनके श्री चरणों, उत्तर प्रदेश में पहली बार इतना पैसा हम लोगों ने एक ब्रिज के लिए दिया है और 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर में यहाँ के विकास के लिए कुछ और योजनाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने हैं तो अच्छे परिणाम हम सबके सामने आएंगे ही आएंगे। और बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं अभिनंदन करूंगा महापौर जी और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इन 3 महापुरुषों की भव्य प्रतिमा को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वीं जयंती के अवसर पर आज अनावरण कराया। मैं मानता था कि नगर निगम छोटी छोटी प्रतिमाओं को स्थापित करवाएगा, पता नहीं कार्यक्रम कैसे होता है। यद्यपि यहां के नगर निगम ने महाकुंभ के दौरान शिवालिक पार्क का निर्माण करके एक नया मॉडल खड़ा किया था। वेस्ट टू वंडर का एक अद्भुत, वेस्ट टू वेल्थ का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया था। और मुझे अच्छा लगा था उस दौरान कि जो शिवालिक पार्क बना, नगर निगम ने जमीन दी और पीपीपी मोड पर वे रिप्लिकाएं, जितनी भी स्क्रैप थी सिटी की, उससे तैयार हुई 12 ज्योतिर्लिंग का और 6 अन्य ज्योतिर्लिंग का। बहनों और भाइयों, प्रयागराज महाकुंभ के दौरान इतने श्रद्धालु आए कि जितना उनका इन्वेस्टमेंट था उससे ज्यादा उनकी इनकम हो गई। इतने श्रद्धालु शिवालिक पार्क में गए थे। नौजवानों के मन में अपने ज्योतिर्लिंगों के बारे में, जो ज्योतिर्लिंग केवल ज्योतिर्लिंग नहीं, भगवान शिव के साक्षात एकता के आधार है, वह एक प्रस्तुतिकरण शिवालिक पार्क के रूप में नगर निगम ने महाकुंभ के दौरान दिया। बहनों और भाइयों, इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उसके पीछे का भाव ही यही है कि नगरीय क्षेत्रों में ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, आम नागरिक के जीवन को सरल और सहज बनाना, लेकिन साथ साथ वहां पर कुछ ऐसा कार्य करें जो आने वाले लोगों को आकर्षित भी कर सके। और मुझे लगता है कि मां यमुना के तट पर इन 3 महान विभूतियों की भव्य प्रतिमाएं न केवल इस क्षेत्र के संरक्षण की दृष्टि से, बल्कि हर नागरिक के लिए, हर युवा के लिए एक नई प्रेरणा होगी। नगर निगम ने यह भी एक अद्भुत कार्य किया है। नगर निगम के महापौर और पूरी कार्यकारिणी इसके लिए हृदय से धन्यवाद की पात्र है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से प्रयागराज वासियों को आज के इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। योगी का ये संबोधन आप सुन रहे थे। राम नाम से ऊपर कुछ नहीं, उन्होंने ये कहा। पुरानी योजनाओं की भी समीक्षा होगी और कई करोड़ों की सौगात दी है।